अनुग्रह कीजिए। भगवान ने कहा तू सहन नहीं कर पाओगे। क्या बात करते हैं, जितेंद्रिय जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, हाँ क्या बात करते हैं आप। और जब शिव ने मोहिनी रूप देखा तो त्राही त्राही मचा दी। इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ कि मार्कंडेय अपनी दिनचर्या कर रहे थे, यदि याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह कर रहे थे, तो देखते हैं कि संसार के प्राणी माया में लिप्त पड़े और सोचते सोचते कहते हैं, कहते हैं ये क्या लोग प्राणी हैं जो भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। ये कोई जीवन है, मोहित होना कोई जीवन है। और उनके हाथ में पानी जो गिरता है तो देखते पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, पानी बढ़ा, और एकदम जो है वहां जलाभार हो गया। सारी चीज जलाशय हो गई, सब चीजें पानी में डूब गई। और मार्कंडेय मुनि में पानी में तैरने लगे। देखा इधर देखा उधर देखो, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा है। सारा जो है जलमग्न हो गया, परेशान होने लगे। पानी यहां तक आ गया, पानी में नीचे जाए डुबकी लगा तो ऊपर आए, समझ नहीं पाए। दूर देखते एक पेड़ है, पेड़ की टहनी है, टहनी के एक छोटा सा पत्ता है, और वहां पे बाल मुकन पैर कुमड़ा लेकर के चूस रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं क्या भगवान पैर कुमड़े चूसते हैं, बताओ भगवान पैर कुमड़े भी चूसते हैं? भगवान पैर कुमड़े भी चूसते हैं। चलो ये बहुत बढ़िया, भगवान जानना चाहते हैं यार इसमें क्या लगा, सारी दुनिया की पड़ी रहती है। मैं टेस्ट ओवर हूँ, मैं टेस्ट ओवर लगा क्या है, तो भगवान टेस्ट करेगा। और जब इन्होंने मार्कंडेय ऋषि ने देखा बोला ओह कोई है, और भगवान ने जब देखा बोलते बचाओ, तो भगवान ने मुंह खोला और मार्कंडेय गुड़ अंदर, मार्कंडेय अंदर चले गए। अंदर क्या देखते हैं, अंदर देखते हैं कई यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी आते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, वहां देखते हैं नदी है, पहाड़ है, तालाब है, ये है सो है, लोग हैं, कार्यकलाप चल रहे हैं, कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई यजन कर रहा है, कोई ताप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई ये कर रहा है, हजारों चीजें लोग हो रही। और देखते 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 काफी समय गुजर जाता है भ्रमण करते हुए। देखते वहां भी लोग माया में, वहां भी लोग माया है, और पुरुप एकदम वो बाहर आ जाते हैं, वही पानी, उसी पानी में भगवान क्या कहते हैं कि भगवान मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तुम्हारी माया में मोहित ना हूं। और फिर भगवान को माया से मोहित करते और फिर वे अपना तर्पण दे। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को मोहित करते हैं, लेकिन भाग्यशाली वो भक्त जो भगवान की माया में मोहित होते हैं, वरना हम तो महामाया है। तो भगवान कहते हैं मोहितम ना भी जाना थी। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद की कृपा, देखिए उनकी कृपा के द्वारा हमारा मोह धीरे धीरे जा रहा है। हम भगवान को अगर विज्ञान नहीं तो ज्ञान के द्वारा भगवान को जाने लगे। भगवान कहते हैं मोहितम ना भी जाना थी माँ मेरी परम अव्यय, व्हाट इज माई स्वरूप नोबडी नोज है। लेकिन देखिए प्रभुपाद की कृपा से हमें सब कुछ पता चल रहा है। अब भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो इल्यूजन हो गया, व्हाट इज सॉल्यूशन? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। This divided energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to control. Those who have surrendered to me can easily cross beyond. माया का मतलब दैवी, दैवी ऐसा गुणमयी, मेरी दैवी की ऐसे गुण हैं कि मम माया दुरत्या, उसको पार कोई नहीं पा सकता है, कोई पार नहीं पा सकता। जिस प्रकार अगर मुझे कहीं 50 साल की जेल हो जाती है तो मेरे अंदर जितना भी बल हो, जितनी भी बुद्धि हो, जितना भी धन का बल हो, क्रिया का बल हो, ज्ञान का बल हो, मैं अपने आप को जेल से नहीं छुड़ा सकता। जबकि बाहर जो मेरे कोई हितैषी हो वो कहीं अपील करें, किसी वकील को बुलाएं, तब जाके मैं बाहर आ सकता, अपने बलबूते में बाहर नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार इस दैवी की माया में जीव जो बद्ध लोग हैं बाहर नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये योनि से दूसरी योनि में, एक लोक से दूसरे लोक में, परलोक में,
चलते जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर जो कोई मेरी शरण लेता है, और शरण कैसी, हमने कल शरण आपको बताया 6 टाइप्स ऑफ सरेंडर, इफ यू रिमेंबर, जो मेरी शरण लेता है unto me can easily cross beyond it, जो बैतरणी हम कहते हैं, अगर आपने कभी बैतरणी का नाम सुना होगा तो उसका पार पाना मुश्किल है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहती है भक्तों के लिए बैतरणी जैसे गाय के बछड़ों के खूर में जब कभी पानी के गड्ढे बन जाते हैं और आप समक्ष हैं कि एक को नहीं हजारों ऐसे पॉइंट को आप क्रॉस कर सकते हैं, तो ऐसी बैतरणी को जो डिवोटी है वैसे क्रॉस कर है। तो इसलिए क्या करना है, अगर देवी को खुश करना है, बहुत सारे लोग देवी की बड़ी पूजा करते हैं, अगर देवी को खुश करना है तो भगवान की सेवा कीजिए। अकेले देवी को सेवा भाव करेंगे कुछ नहीं होगा, मान लीजिए मैं कुछ नहीं होगा, भगवान की सेवा कीजिए, देवी खुद ही खुश हो जाएगी। बट दोज हु हैव सरेंडर्ड टू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। आगे चलते हैं। गरुड़ पुराण में तो वैतरणी के बारे में दिया होगा है जी, गरुड़ पुराण में हाँ पूरा वैतरणी के बारे में दिया होगा। किसके बारे में? वैतरणी कैसे मरने के बाद आदमी कैसे क्रॉस करता है, कैसे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इतना बड़ा गरुड़ पुराण की जरूरत क्या है जब एक ही श्लोक में हमारा काम हो जाएगा? इतना बड़ा गरुड़ पुराण पढ़ने की जरूरत क्या है जब एक ही श्लोक में हमारा काम हो जाएगा? जो आदमी पढ़ सकता है, जो आदमी उतनी चीज़ें कर सकता है वो करे। लेकिन हम तो ये कहते हैं देवी ऐसा गुण महिमा माया तुरंत, कोई जरूरत नहीं। और गरुड़ पुराण की आपने बात की, तो गरुड़ पुराण के पढ़ने के बाद क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर स्वर्ग की प्राप्ति तो फिर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृतलोकम वसन्ति। क्या फायदा? नाउ सॉल्यूशन वी हैव अंडरस्टूड, देवी ऐसा गुण माइंड। नाउ हु अप्रोचेस भगवान को, अप्रोच कौन करते हैं? चतुर्वेदा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासार्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। Yes sir. Somebody should read translation. O best of among Bhartas, 4 kind of pious men begin to render devotional service unto me, the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. भगवान कहते अर्जुन, देखिए मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के नहीं भक्त हैं। लेकिन मेरी शरण में कौन आते हैं? द डिस्ट्रेस्ड, जो बहुत परेशान हो, जिसका और कोई सोर्स ना, डिस्ट्रेस, या द डिजायर ऑफ वेल्थ, या एनीबडी हु वांट्स टू मेक मनी, और द इंक्विजिटिव, जानना है, ज्ञान जानना है, या ना इंक्विजिटिव जो है जिज्ञासा आशावान व्यक्ति है, जिसको जिज्ञासा हर चीज, या ही हु सर्चिंग फॉर द नॉलेज, दे कम टू मी। और भगवान कहते हैं ऑल दिस 4 kinds of people are pious because they are approaching me right. अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामं लारधि तीव्रेण भक्ति योगेन विजेत पुरुषं परम्। इसको आप सब जानते हैं, तो इसके बारे में नहीं बात करूँगा। व्हाट इज काम? प्रोसेस। बहुनाम, आप लोग आज चाहते मैं समोसा ना खाऊं। मैं जल्दी जा रहा था, आप लोग मेरे पीछे गए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to the cause of all causes, and all that is such a great soul is very rare. बहुनाम। अब आप ये देखिए कि मनुष्य शरीर के बाद अगर हमको योनि मिली नहीं, तो जो निम्न प्राणी की जो शरीर है उसमें तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमें बार बार जन्म मिला
मनुष्य जन्म मिला तो भगवान कहते बहुनाम। बहुनाम का मतलब है मोर देन वन, लिमिट कुड बी एन। अंधे, ज्ञानवान, एंड if he has acquired the knowledge, and knowledge what is the knowledge? Vasudeva Sarvamiti, that Krishna is all in all. Some Mahatma, but he becomes Mahatma immediately. Anybody who knows Vasudeva Sarvamiti is a Mahatma, but Sudurlava, those Mahatmas are very rare. इसमें बहुत प्रवचन आपने सुने होंगे, बोलना है क्या बोलना? जो नॉलेज एक्वायर होगा ये तो मनुष्योनी नहीं होगा ना, इसका मतलब पहले वो मनुष्योनी में रहा, नॉलेज एक्वायर किया, फिर वो अधोगति के कारण कुछ किया, दूसरे लोअर स्पेसीज में लोअर स्पेसीज, फिर वो आया एलिवेट होकर के मनुष्योनी में, फिर वो मेमोरी याद रहेगा उसको। नहीं देखिए, अब फिर आप पिछला श्लोक आप क्लियर कीजिए, सुजनाम श्रीमताम गेहि योगभ्रष्टो विजायते। जो आदमी भगवान की भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है, वस्तुतः मुझे मनुष्य शरीर उसको मिलता है, और इस मनुष्य शरीर में क्या हो गया, उसको बहुत जन्म लग जाते हैं ये जानने के लिए कि भगवान कौन है। और तब जब आदमी को भगवान वो जान गया है तो कहते हैं वो महात्मा बन जाता है, और वो महात्मा बन गया, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। नहीं, ज्ञान के बारे में क्या होता है कि भगवान को जानने के लिए साधना और कृपा, जैसे मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो भक्त लोग हैं, हम जब भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान उपार्जन के लिए भगवद गीता को नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे लोग ज्ञान उपार्जन के लिए मैंने इसमें थीसिस लिखनी है इसलिए पढ़ते हैं, मैंने इसमें पीएचडी लेनी है तब पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका मकसद भगवान का भक्त बनना नहीं होता, ज्ञान अर्जन करना। तो भगवान यहाँ ज्ञानी की बात करें, भक्ति की बात नहीं करें। भक्ति बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो भक्ति की बात मान गया, जिसने एक बार, अरे चैतन्य महाप्रभु को कहा गया, किसी ने पूछा कि वैष्णव कौन? वैष्णव कौन? चैतन्य महाप्रभु बोला, अरे एनीबॉडी हु चांटिंग द होली लॉर्ड इज वैष्णव। वेरी रियल, वेरी रियल। यहाँ ज्ञान की बात हो रही है कि ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज्ञान कांड में आ रहा है ना, आखिरी आप देखिए ना, लास्ट के 6 श्लोक उसमें है ज्ञान कांड है। उसमें इसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप ज्ञानी बनेंगे, वही फिर पुनरपि जन्म, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको अंदर पता चलेगा या वासुदेवम सर्वमिति, तब आप महात्मा बनेंगे। तो भक्ति के लिए प्रोसेस वेरी सीधा। अब भाई भक्ति कहाँ से शुरू होती है? चांडिंग हरे कृष्ण, और खत्म कहाँ होती है? चांडिंग हरे कृष्ण, और मिडिल क्या है? यहीं से शुरू यहीं पे खत्म, न इससे ज्यादा नहीं इससे कम, समझे? नहीं ज्यादा नहीं से। हाँ अच्छा, कौन कह रहा? हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अभी हमने पढ़ा, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण, ब्रह्मा जी बोल रहे, सभी बोल रहे, शिव जी बोल रहे, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी समर्चन तदीयनम समर्चन। Anything connected to Krishna or Vishnu, you worship them, you will elevate yourself। तो यह ज्ञान की बात होती है। ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, भक्ति के द्वारा बहुत ही। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा, उनको पढ़ने क्लास में मजा नहीं आता था। तो ज्ञान सबको मजा नहीं आया, लेकिन भक्ति में सबको मजा आता है, क्योंकि भक्ति हमारा स्वरूप है, और हमारी आत्मा भक्ति पर मालूम है लेकिन सुप्त स्थिति नहीं मालूम। जैसे कोई बच्चा सोया हो, उठाओ इसको जाना नहीं उठाया, बोला रसगुल्ले हैं खाने, उठ जाएगा। अच्छा, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये उनकी बात हो रही है जो ज्ञान के माध्यम से जाना चाहते हैं, मिलेगा भगवान को, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, दूसरे में सोचते थे कहाँ भगवान, कहाँ से भगवान के अंदर हमको भगवान से बात हो गई, कहाँ से भगवान के अंदर ही था। भगवान के तो पहचान है, भगवान को भूलना है, दो हमारी प्रकृति। ये तो भगवान को याद करेंगे, भगवान को भूलेंगे। जो भगवान याद करेगा, भगवान कहते हैं काम सदैव बजा में, नहीं याद करेगा भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपने भाग्य के विधाता, तुम विधाता तो सिर्फ रिकॉर्ड रहेगा, उसके रचयिता तुम अपने भाग्य। कहते हैं क्या बोलते हैं, डेस्टिनी इज नॉट द मैटर ऑफ चॉइस,
No, destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. You do what you do. आगे बढ़ते हैं, इसको दूर करते हैं। कामस्तैतैयप्रज्ञानां प्रबध्नन्ति येन देवता तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. कामस्तैतै अप्रज्ञानां, काम के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हो चुका है, याद है आप हमने आपको बोला था आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञान नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णा ज्ञान के द्वारा जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो काम के वजह से जिनके ज्ञान का नष्ट हो जाता है वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रबंधनते अन्य देवता, वो दूसरी देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भगवान ने देवी देवताओं को बनाया क्योंकि जितने प्राणी हैं उनकी सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक एक देवता को ये फैसिलिटी दे रखी है, अगर कोई तेरे दरवाजे में आता है पूजा करता है तू इसको दे सकता है, लेकिन जब तू देगा उसमें मैनुअल मत देना, साथ में मैनुअल नहीं है, दिया जो मर्जी करना है। तम तम नियमास्ताय, लेकिन उनके नियम हैं, देवी देवताओं के पूजन की विधि है, उनके नियम को जो करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने जो उनकी नेचर है, जो उनके नेचर का मतलब आपने मैंने बताया स्वभाव क्या था, पुराने जन्मों के किए गए हमारे कर्म, उनका जो संचय है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारा शरीर धारण हुआ है, वो हमारी धारणा बन जाती है, वो हमारा स्वरूप बन जाता है। तो अपने स्वरूप के अनुसार हम ये काम करेंगे और कहते हैं प्रकृतिया नियता सोया, उनको फलीभूति होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर एक चीज संपूर्ण हो भी गई तो दूसरी नहीं, ये तीसरी नहीं होती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है हमेशा ही रहेगी, क्योंकि दुष्पूर्ण अनिल कहते हैं अगर किसी आग को बुझाना है तो उसमें कास्ट डालने की जरूरत नहीं है, लकड़ी जाने की जरूरत नहीं है, वहां से लकड़ी निकालने की जरूरत। दीप को बुझाना है तो उसमें तेल डालना बंद करो, दीपक में बुझे, आपको तेल फुल कर दो दीपक बुझे, कभी नहीं बुझे। इसी प्रकार ये जो काम है, काम हमारा एक जो है अतिथि है, और जिनके घरों में अतिथि आते हैं आप सुन लीजिएगा, अपने घर में अतिथि को कभी मत भगाना, कभी मत भगाना। बाथरूम में ताला लगा दे, किचन में ताला लगा दे, फ्रिज में ताला लगा दे, खुद ही चले जाएंगे। मत बोले भाई रहो कुछ रहो कि नहीं बात जाना है, नहीं बैठो बैठो। जब खाने का टाइम 12 बजे होगा 2 बजे खाने का टाइम, हाँ बन रहा है खाना बन रहा है, आप क्या बात कीजिए ना, बात कीजिए क्या बात नहीं। तो इसी प्रकार जो काम है, काम को पूरा ना होने दिया, बोले हाँ लड़ाई रखे, हाँ करते हैं, अगर कोई बात नहीं, हो जाएगा काम अपने आप आ जाएगा। लेकिन काम को अगर आपने जगह दे दी तो फिर मजे पीछे तुम्हारे मजे और काम के मजे हमारा स्वरूप भक्ति है या ज्ञान ना। स्वरूप, हमारा स्वरूप जो है, हमारी our nature is whatever the leftover desires we had in the past, that is our nature. Now the nature of our body, no, soul is covered, soul is in a sleeping state. So the nature of the soul is not awakened, nature of the soul is bhakti, nature of the soul is bhakti. No. See, when there is a bhakti, is a jnana is already there. By jnana you can achieve bhakti, but that is maybe after a long process. By bhakti, Krishna said, "Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadhami buddhi yogam tam ermam upyantete तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन वासुधा। भगवान कहते हैं भक्ति के बाद मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान से भक्ति मिलती है। अनेक जन्म संसिद्धि बहुनाम जन्मनाम से ज्ञान के द्वारा भक्ति मिलती है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परमका वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परो धर्मो वासुदेव
क्रिया। So ज्ञान will definitely lead to Krishna, but bahunam janmanam ante. लेकिन भक्ति will give how much jnana so that we know Krishna. That much jnana. That the man who is devotee, he may not know all the shastras. He may not know, but he will only know who Krishna is. And Bhagavad Gita, Krishna says, सर्वस्य चाहं विधि सन्नवेष्टो मत्स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश एवं सर्वैर वेद्यो वेदांत वेद कृत वेदाहम. From the Vedas I am to be known. So that jnana. Sometimes you don't think that okay, he become the great scientist and laureate and no, not like that. The jnana who is Krishna. Yes. So from is easy bhakti to acquire all the things. From jnana bahunam janmanam. So this we have understand. Now let us say, what is the magnanimity of the Lord? Magnanimity of the Lord is yo yo yam yam tanu bhakta sradhaya chitum ichhati tasya tasya jala sradham tameva vidhamyaham. I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigods, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. I give you my personal example. Once I was traveling from Mayapur to Dehradun, and in Haridwar they asked me to get down because there is a Shanti Parivar, Gayatri Parivar. They told me to get down, and I obliged. I got down, and when I got down, the Shastriji had passed away, his wife was there, and the people were sitting in queue. If I am not exaggerating, maybe more than a kilometer long. But since this man was an official, he took me direct inside. And he told me, now you ask whatever you want to ask. And I just go down, touch her feet. I said, Mataji, हमें भगवान वसुदेव की भक्ति मिले. She was so surprised, she even didn't bless me. क्या बस मुझे people go there, बच्चे की शादी नहीं हुई, कोर्ट केस नहीं खत्म हुआ, शरीर में दर्द है, भाई ने ये कब्जा कर लिया, कोर्ट में केस हो गया, मेरी ज़मीन बह गई, ये फलाना हो गया, and she bless okay, you become all right, you become maybe Shastri ji help you, Shastri help you, and she didn't bless me. And the people are 1 kilometer long. और बोले कि क्या आपने क्या मांगा? मैंने भक्ति मांगी. अरे यार वो मांगती जो इच्छा क्या बात कर रही? अभी तुम्हारा जो है आधे घंटे में तुम्हारा काम हो जाता है. मैंने कहा क्या पता मांग करके. And that was then I never took my children by to Shanti Parivar. I said they just on sense gratification. And they have followers all over the world. Yes. All over the world. So क्या है? यो याम दोनों को. Whatever तुम्हारी भगवान करे जो तुम्हारी इच्छा होगी, जिस डेमिगॉड में तुम्हारी इच्छा होगी, मैं उस श्रद्धा को पूरा करूँ. क्योंकि कम से कम आप आस्तिक तो बनेंगे. नास्तिक से बड़े तो आस्तिक है. आस्तिक बनेगा तो कुछ आगे फायदा. तो भगवान कहते हैं जिस किसी देवता की पूजा करें, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी इच्छा उनके द्वारा पूरा करने वाला मैं. वो सब निमित्त मात्र. आपने बड़े आपने इतिहास में पुराणों में आपने कहानियाँ सुनी होगी. जितने ये देवी देवता हैं, इन्होंने जिन को जो है ब्लेसिंग की, वो भगवान की तरह सारी ब्लेसिंग को खंडित की. लेकिन भगवान के दिए वचन कभी खत्म नहीं. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्. I am never manifest to the foolish and to unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore